नमस्कार। तो अगर तैयारी बिल्कुल जीरो से मतलब एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा है तो ये विश्लेषण उनके लिए ही है। आज हम बात करेंगे उस पूरे सफर की जो तैयारी के पहले दिन से शुरू होकर सिलेक्शन तक जाता। तो देखिए, हम एक पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। मतलब मन में जो सबसे पहला शक होता है वहां से लेकर कामयाबी तक। इसे आप 6 सिंपल स्टेप्स का एक पूरा सिस्टम समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल को लेते हैं जो हर नए एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता रहता है। और वो सवाल है ये, क्या मैं सच में बिना कोचिंग एग्जाम क्लियर कर सकता हूं? ये सवाल ना कई लोगों को आगे बढ़ने से ही रोक देता है। तो चलिए आज इसका सीधा सीधा जवाब जानते हैं। तो जवाब है बिल्कुल हाँ। अरे कामयाबी किसी महंगी कोचिंग क्लास से नहीं आती, वो आती है एक स्मार्ट प्लान और रोज की मेहनत से। हर साल हजारों स्टूडेंट्स घर पर पढ़ाई करके ही इसे मुमकिन बनाते हैं। तो सवाल उठता है, ये होगा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी में छिपा है। चलिए इस पूरे स्टडी प्लान की जड़ को समझते हैं। तो देखिए, ये है सबसे जरूरी बात, फाउंडेशन फर्स्ट स्ट्रैटेजी। इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किल सवालों के पीछे भागने या स्पीड बढ़ाने की जल्दी करने से पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर पकड़ बनानी है। स्पीड तो देखिए, जब बेस मजबूत होता है ना तो अपने आप आ जाती है। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, यानी वो 7 घंटे का डेली प्लान जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देगा। अब ये जो टेबल है ये बहुत काम की चीज है। ये एक 7 घंटे का डेली स्टडी शेड्यूल है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सुबह सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है तब क्वांट और रीजनिंग जैसे जो थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करें और शाम का टाइम रखें प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। सिंपल, लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई भी शेड्यूल सिर्फ एक ढांचा होता है। असली काम तो तब होता है जब हम उस ढांचे के अंदर रोज मेहनत करते हैं और उन घंटों को अपनी आदत बनाते हैं। जैसे क्वांट के लिए रोज सुबह 20 से 30 कैलकुलेशन वाले सवाल जरूर सॉल्व करें और शुरुआत में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज जैसे जो बेसिक टॉपिक्स हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत करें। फॉर्मूले रटने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि वो काम कैसे करते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रोज कम से कम 3 पजल और 2 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। शुरुआत में सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन जैसे आसान टॉपिक से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और हाँ, हर सेट को टाइम लगाकर सॉल्व करें। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ साथ बढ़ेंगी। और इंग्लिश के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, रोज एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना और दूसरा, रोज 5 से 10 नए वोकैब के शब्द सीखना। ये आदतें आपकी इंग्लिश की नींव को बहुत मजबूत कर देंगी। चलिए, अब तक हमने सीखने की बात की, अब बात करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को नापें कैसे। और यहीं पर आता है किसी भी सेल्फ स्टडी करने वाले एस्पिरेंट का सबसे बड़ा हथियार। कभी सोचा है कि जो घंटों की पढ़ाई हो रही है क्या वो वाकई में मार्क्स में बदल रही है? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए मॉक टेस्ट्स होते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट सबसे जरूरी टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना सिर्फ टाइम बर्बाद करना है और कुछ नहीं। तो मॉक को एनालाइज करने का सही तरीका क्या है? ये बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में टेस्ट दें। दूसरा, अपनी गलतियों को पहचानें, देखें कि कौन से टॉपिक कमजोर हैं, किन सवालों में ज्यादा टाइम लग रहा है। और तीसरा, उन कमजोर टॉपिक्स पर काम करें, उन्हें दोबारा पढ़ें। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे समेटते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। यह है आपकी क्विक एक्शन चेकलिस्ट। सबसे पहले जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें। फिर अपने लिए एक रियलिस्टिक 7 घंटे का डेली प्लान बनाएं। क्वांट और रीजनिंग के बेसिक टॉपिक्स पर अच्छी कमांड हासिल करें। हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना और उसे एनालाइज करना शुरू करें। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहें, हर दिन बिना चूके। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करें, जरूरी यह है कि आप हर दिन मेहनत करें। इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, आई विल क्रैक इट, फायर।